एनाबेल डॉल की कहानी 1970 के दशक की एक वास्तविक घटना पर आधारित है। यह कहानी एक शापित गुड़िया की है जो एक महिला और उसकी दोस्त के जीवन में अजीबोगरीब और खौफनाक घटनाओं का कारण बनी। कहानी की शुरुआत 1937 में एक नर्सिंग छात्रा डोना को उसकी मां ने एक पुरानी गुड़िया उपहार में दी। डोना ने इस गुड़िया को अपने अपार्टमेंट में रखा जहां वह अपनी सहेली एंजी के साथ रहती थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद डोना और एंजी ने महसूस किया कि इस गुड़िया में कुछ अजीब हो रहा था। अजीब घटनाएं। गुड़िया को अक्सर कमरे में अलग अलग जगहों पर पाया जाने लगा, हालांकि किसी ने उसे हिलाया नहीं था। कभी कभी गुड़िया को सोफे से उठाकर दूसरी जगह रखा गया पाता गया। इसके अलावा डोना और एंजी ने घर में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर अज्ञात भाषा में लिखे संदेश पाए। इन संदेशों में हेल्प मी, ओ मुझे मदद करो लिखा होता था। एनाबेल की आत्मा। डोना और एंजी ने इन घटनाओं को समझने के लिए एक मीडियम जो आत्माओं से संपर्क कर सकती है की मदद ली। मीडियम ने बताया कि इस गुड़िया में एनाबेल नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा बसी हुई है जो पहले इसी स्थान पर रहती थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने इस गुड़िया को अपना वास बना लिया। इस खुलासे के बाद गुड़िया की हरकतें और भी भयावह हो गईं। एक दिन डोना के दोस्त लू ने सपना देखा कि एनाबेल गुड़िया ने उसे गला घोंटने की कोशिश की। जब वह जागा तो उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। अचानक लू को अपने शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान मिले। डोना और एंजी ने इस भयावह स्थिति से छुटकारा पाने के लिए चर्च से मदद मांगी। चर्च ने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन्स ने जांच की और पाया कि यह गुड़िया एक आत्मा के कब्जे में नहीं थी, बल्कि एक दुष्ट आत्मा डेमन ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। यह आत्मा डोना और एंजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। वॉरेन्स ने इस गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने इस गुड़िया को अपने संग्रहालय में सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। आज भी यह गुड़िया वॉरेन्स के संग्रहालय में एक शीशे के बक्से में बंद है और इसे एनाबेल के नाम से जाना जाता है। एनाबेल की कहानी ने कई लोगों को डरा दिया और इसे हॉरर फिल्मों और कहानियों में दिखाया गया है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी पर आधारित फिल्म एनाबेल और द कॉन्ज्यूरिंग है, जो आज भी दर्शकों को डराती है।